दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे। अगर ये कहानी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देरी ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। ये कहानी एक दाम्पत्य जीवन पर आधारित है कि कैसे एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर की दुख तकलीफ भूलकर वो अपने ही जीवन में व्यस्त रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। जब मैं उस रात घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने हमें दोनों के लिए भोजन परोसा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह नीचे बैठ गई और खामोशी के साथ मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। मैं कश्मकश में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं, लेकिन मुझे उसे बताना था कि मेरी ज़िंदगी और दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे उसे बताना था कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने शांति से इस बात को उसके आगे रखा। वह मेरी बातों से नाराज़ नहीं लग रही थी, बल्कि उसने धीरे से मुझे पूछा क्यों। मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका। तब इससे वह नाराज़ हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी चमची फेंक दी और मुझ पर चिल्लाई, तुम जानवर हो। उस रात हमने आपस में बात नहीं की। वह पूरी रात रोती रही। मुझे पता था, वह जानती थी कि हमारे शादीशुदा जीवन में क्या हुआ है, लेकिन मैं शायद ही उसे कोई उत्तर दे पाता। मैं उसे कैसे बताता कि मैं सोनम से प्रेम करता हूँ, अब उससे प्यार नहीं करता था। मुझे बस उस पर दया आती थी। मैंने एक तलाक के पेपर तैयार किए जिसमें कहा गया था कि वह हमारे घर और मेरी कंपनी की 40% हिस्सेदारी की मालकिन होगी। जब उसे मैंने वो पेपर दिए तो उसने पल भर उस पर नज़र डाली और फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस स्त्री ने अपने जीवन के 10 वर्ष मेरे साथ बिताए थे, अब वह अजनबी सी लगने लगी थी। अंत में वह मेरे सामने जोर जोर से रोई, जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे लिए उसका रोना वास्तव में एक तरह की रिहाई जैसा था। तलाक का विचार जिसने मुझे कई हफ्तों से परेशान किया था, अब और मजबूत स्पष्ट अपनी मंजिल को पाने को लग रहा था। अगले दिन मैं बहुत देर से घर वापस आया और देखा कि वह मेज़ पर कुछ लिख रही थी। मैंने रात का खाना नहीं खाया और सीधे सोने चला गया, क्योंकि मैं सोनम के साथ एक व्यस्त दिन बाद थक गया था। जब मैं उठा तब भी वह टेबल पर लिख रही थी। मुझे परवाह नहीं थी, इसलिए मैं पलट गया और फिर से सो गया। सुबह उसने अपनी तलाक की शर्तें मुझे बताई। वह मुझसे कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन तलाक से पहले उसे 1 महीने का नोटिस चाहिए था। उसने अनुरोध किया कि उस 1 महीने में हम दोनों पूरी कोशिश करें सामान्य जीवन जीने के लिए। इसके लिए उसके कारण सरल थे। हमारी बेटे की 1 महीने में परीक्षा थी और वह हमारी टूटी हुई शादी से उसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यह तो मुझे भी मंजूर था, बेटा तो हम दोनों का था, लेकिन उसके पास एक और शर्त थी। उसने मुझे याद दिलाते हुए कहा कि कैसे मैं उसे अपनी शादी के दिन गोद में उठाकर कमरे में ले गया था। उसने रिक्वेस्ट किया कि इस महीने तक मैं हर दिन उसे अपने बेडरूम से सामने के दरवाजे तक ले जाऊं। मुझे लगा कि वह पागल हो रही है, लेकिन हमारे साथ ये बीतने वाले अंतिम दिनों को सहन किया जा सके और कोई ड्रामा न हो, इसलिए मैंने उसका अजीब अनुरोध स्वीकार कर लिया। मैंने सोनम को अपनी पत्नी की तलाक की शर्तों के बारे में बताया। वह जोर से हंसी और उसे लगा यह सच में पागलपन है।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चालें चलती है, उसे तलाक का सामना करना ही पड़ेगा। उसने गुस्से में कहा। अगले दिन से 1 महीने का नोटिस पीरियड शुरू हो गया। मेरे तलाक के इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाने से पहले से ही मेरी पत्नी और मेरे बीच में कोई इमोशंस नहीं रह गए थे। इसलिए अब मैंने उसे पहले दिन गोद में उठाया तो हम दोनों को अजीब लगा। हमारे बेटे ने हमारे पीछे ताली बजाई। डैडी ने मम्मी को गोद में लिया। उसके शब्द ने मुझ में एक दर्द की भावना जगाई। बेडरूम से बैठक कक्ष तक, फिर दरवाजे तक मैं उसे गोद में लेकर 10 मिनट से अधिक चला। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हमारे बेटे को तलाक के बारे में मत बताना। मैंने सिर हिलाया, कुछ परेशानी महसूस कर रहा था। मैंने उसे दरवाजे के बाहर नीचे उतार दिया। वह काम पर जाने के लिए बस की प्रतीक्षा करने लगी। मैं ऑफिस के लिए अकेला चला गया। दूसरे दिन हम दोनों ने काफ़ी आसानी से एक्टिंग कर ली। वह मेरे सीने पर झुक गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस महिला को लंबे समय से ध्यान से नहीं देखा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस महिला को लंबे समय से ध्यान से नहीं देखा था। मुझे एहसास हुआ अब वह जवान नहीं रही। उसके चेहरे पर कम सही लेकिन झुर्रियाँ आ गई थी। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। हमारी शादी से उस पर बुरा असर पड़ रहा है। 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैंने उसके साथ क्या कर दिया। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझे समझ आया, अरे यह वही महिला है जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी के 10 अमूल्य साल दिए हैं। कभी इस बारे में सोच ही नहीं सका। मैंने उसके सिर को छुआ। हमारा बेटा उसी समय अंदर आया और बोला, पापा, माँ को गोद में उठाने का समय हो गया है। उसके लिए इस महीने में अपने पिता को अपनी माँ को गोद में उठाकर ले जाते देखना उसके जीवन का एक डेली का हिस्सा बन गया था। 5वें और 6ठे दिन मैंने महसूस किया कि हमारे बीच इमोशंस फिर से बढ़ रहे हैं। मैंने सोनम को इस बारे में नहीं बताया। जैसे जैसे दिन बीत गए थे मेरे लिए उसे उठाना आसान होता गया। अचानक एक विचार ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। उसने अपने दिल में कितना दर्द और कितना दुख दबा रखा होगा जिससे उसकी ऐसी हालत हो गई। मेरी पत्नी ने हमारे बेटे को करीब आने का इशारा किया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि मुझे डर था कि मैं इस अंतिम समय में अपना विचार ना बदल दूं। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। बेडरूम से चलते हुए बैठक के कमरे से होते हुए दरवाजे तक उसने अपने हाथ मेरे गर्दन के चारों ओर रखा। मैंने उसके शरीर को कसकर पकड़ रखा था। यह हमारी शादी के दिन जैसा ही था, लेकिन उसके बहुत ही कम वजन ने मुझे उदास कर दिया। आखिरी दिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में लिया तो मैं मुश्किल से एक कदम भी आगे बढ़ सका। हमारा बेटा स्कूल के लिए चला गया था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं यह नहीं देख पाया कि हमारे जीवन में फीलिंग्स की कमी हो रही है। मैं ऑफिस चला गया। दरवाज़ा बंद किए बिना तेजी से कार के अंदर बैठ गया। मुझे डर था कि थोड़ी सी देरी भी मेरा मन बदल जाएगा। मैं सोनम के पास गया। सोनम ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी सोनम, मैं अपनी पत्नी को अब तलाक नहीं दे पाऊंगा। उसने मुझे आश्चर्य से देखा और फिर मेरे माथे को छुआ। क्या तुमको बुखार है? उसने पूछा। मैंने अपने सिर से उसका हाथ हटा दिया। सॉरी सोनम, मैंने कहा, मैं तलाक नहीं लूँगा। मेरा वैवाहिक जीवन शायद इसलिए खराब हो गया था क्योंकि वह और मैं अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को महत्व नहीं देते थे। इसलिए नहीं कि हम अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते,
अब मुझे एहसास हुआ कि जब मैं उसे अपनी शादी के दिन अपने घर ले आया था तब मैंने और उसने एक दूसरे से ये वादा किया था कि हम एक दूसरे का साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मौत हमें अलग ना कर दे। ऐसा लग रहा था कि सोनम अचानक शौक से जग गई। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर दरवाजे मेरे मुंह पर पटक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके घर से बाहर आया और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में फूलों की दुकान पर मैंने अपनी पत्नी के लिए फूल का गुलदस्ता लिया। सेल्स गर्ल ने मुझसे पूछा कि कार्ड पर क्या लिखूं। मैं मुस्कुराया और लिखा, मैं तुम्हें हर सुबह उठाऊंगा जब तक कि मौत हमें अलग नहीं कर देती। उस शाम मैं घर पहुंचा, हाथों में फूल और चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान लिए। मैं सीढ़ियां चढ़ा और अपनी पत्नी को बिस्तर पर मृत पाया। उसे कैंसर था। मेरी पत्नी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और मैं सोनम के साथ इतना व्यस्त था कि ना मैंने ध्यान दिया और ना महसूस किया। वह जानती थी कि वह जल्दी ही मर जाएगी और वह मुझे हमारे बेटे की नकारात्मक प्रक्रिया से बचाना चाहती थी। अगर हम तलाक के साथ आगे बढ़ते तो मेरा बेटा मुझसे पक्का नफरत करता। कम से कम हमारे बेटे की नज़र में मैं एक प्यार करने वाला पति हूँ। मैंने तो नहीं, लेकिन मेरी पत्नी ने अपना वादा आखिर दम तक साथ निभाने का पूरी तरह से निभाया। हाँ, पूरा जीवन अब मुझे पछतावे की आग में जलना था, मगर अब अपने आखिरी दम तक अपनी पत्नी से और भी ज़्यादा प्यार करता रहा, चाहे वो मेरे साथ नहीं थी। आपके जीवन के छोटे छोटे पल ही वास्तव में मायने रखते हैं। यह धन, कार, संपत्ति, बैंक का पैसा नहीं, ये खुशी के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं, लेकिन अपने आप में खुशी नहीं दे सकते। इसलिए अपने जीवन साथी के लिए समय निकालें और एक दूसरे के लिए वे छोटे छोटे पल जिएं। जीवन में कई बार ऐसे लोग असफल होते हैं जिन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वे सफलता के कितने करीब थे जब उन्होंने हार